प्रश्नावली 10.4 के प्रश्न नंबर 1 6 तक कर लिए। फिर प्रश्न नंबर 7 में ध्यान दो। 6 के समथिंग समथिंग वैसे तो 8वां था, लेकिन अपन 6 तक कर पाए थे। तो 6 के बाद 6 के बाद में 8वां करना था। वैसे तो लगातार थे दोनों, लेकिन वहां पे भी समझ में आ जाएगा आपको। तो 6 तक करने के बाद 7वां देखो, 7वां मैंने लिख दिया है। 7वां प्रश्न ये कर रहा है, मान लीजिए ए सदिश बी सदिश ये दे दिया। ए सदिश a1 i के a2 j के प्लस में a3 k के है। बी सदिश b1 b2 वाले हैं। सी सदिश ये दे दिया है। सिद्ध करना आपने को ए सदिश क्रॉस बी सदिश प्लस में ए सदिश क्रॉस बी सदिश प्लस में सी सदिश बराबर में ये लाना आपने को। ठीक है, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो अपने को सबसे पहले देखो बायां पक्ष से भी निकाल सकते हैं, दोनों से आ जाएगा अपनी बात। तो देखो ए सदिश अलग रखें, बी सदिश और सी सदिश को जोड़ लो। पहले देखो, पहले मतलब बायां पक्ष को लेके चलूंगा, तो बायां पक्ष में किस किस की जरूरत है। बायां पक्ष में देखो ए सदिश का सदिश गुणनफल करना है बी प्लस सी से। तो पहले तो बी प्लस सी निकाल लो। अपने को क्या निकालो, बी प्लस सी निकालो। तो मैं निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, बी सदिश प्लस सी सदिश निकाल रहा हूं। बताओ क्या आएगा, बी प्लस सी जोड़ो, बी को सी में जोड़ो, जरा बताओ कितना आएगा। b1 c1 i के b1 प्लस c1 i के प्लस बोलो b2 c2 b2 प्लस c2 j के प्लस में क्या आएगा b3 प्लस में c3 के ये आएगा भाई। ठीक है, इतना अपने पास कर लिए, अपन जोड़ लिए। अब अपने को सदिश गुणनफल करना है इसका। इनका अपने को सदिश गुणनफल किस किस का किसके साथ करना है, ए सदिश का करना है बी प्लस सी से। तो कैसे करेंगे, देखो मैं ले रहा हूं एलएचएस या बायां पक्ष ले लेता हूं मैं। बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष अपने पास बायां पक्ष है ए सदिश क्रॉस बी सदिश प्लस में सी सदिश। ठीक है, इसका ये निकालना हो, इसका मान निकालूंगा। इसका मान आई के जे के और के ऊपर लगा दो। ए सदिश वाले कौन कौन है, ए सदिश का है a1 a2 a3। बी सदिश प्लस सी सदिश का कौन है, b1 c1 और यहाँ b2 प्लस में c2 और b3 प्लस में c3 ये लो। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, आई के वाले अलग रखो। देखो वैसे बड़ा होगा वरना, तो फिर ऐसे करो, इसको तोड़ दो। सारणी के गुण धर्म से तोड़ो। सारणी को ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं अपन सारणी को। कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे तोड़ सकते हैं अपन, आई के फलन जे के फलन के फलन। और एक सारणी और बना सकते हैं यहाँ जोड़ में, आई के फलन जे के फलन के फलन। देखो कैसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ सकते हैं सारणी को। देखो a1 a2 ये ऊपर वाला तो सेम रहेगा, इसका तो कुछ नहीं करना। नीचे वाला देखो b1 b2 और b3 यहाँ लगा दो, और ऊपर वाला यहाँ पे भी सेम रहेगा a1 a2 a3 और यहाँ c1 c2 c3। वैसे देखो आपके चैप्टर नंबर 4 था, उसमें सारणी के गुणधर्म की जो प्रश्नावली थी वो हट गई है। वैसे गुणधर्म की प्रश्नावली तो वहां से ये नियम फॉलो हो रहा है, यहाँ से ये नियम ऐसे तोड़ने वाला। तो वैसे मैं चूंकि मैं लगाता हूँ सारणिकों के गुणधर्म के प्रयोग से। वैसे ये याद रखना पड़ेगा, वैसे बड़ा हो जाएगा वरना उसको खोलेंगे तो। सारणिक के गुणधर्म से यहाँ चूंकि मैं लगा दो, ताकि आपके दिमाग में आ जाएगा कि भाई सारणिक के गुणधर्म से तोड़ा गया। सारणिक के गुणधर्म से, सारणिक के गुणधर्म से। तो बात करें अपन सारणी के गुणधर्म से, तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। आई के जे के लगा दी मैंने, अब क्या करेंगे वही काम करना है वापस से। देखो क्या बोलो, आई के वाले अलग रख लो, और ये वाला क्या आएगा, ये वाला ध्यान दो ना। तो ये कैसे सीधा लिख दो ना, ये क्या है, दिमाग लगाने की कोशिश करना। ये किसका सदिश गुणनफल है, एक बार देखो ना जरा। ये किसका, ऊपर वाले किसके घटक चल रहे हैं, a1 a2 a3 किसके चल रहे हैं, ए सदिश के चल रहे हैं। b1 b2 b3 किसके सदिश किसके घटक चल रहे हैं, बी सदिश के चल रहे हैं। तो ध्यान दो, तो टोटल ये कौन से दो सदिशों का सदिश गुणनफल है। ये है ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ध्यान दो। तो और प्लस बीच में आ गया वैसा का वैसा। ये कौन से दो सदिशों का सदिश गुणनफल है, ये ए सदिश क्रॉस सी सदिश का है। ये अपने को प्रूव करना था। ये अपना कौन सा पक्ष आ गया, दायां पक्ष आ गया, और सिद्ध हो जाएगा एच बी। देखो हिंदी लिख दो, हिंदी में लिया है तो फिर हिंदी होना चाहिए, हिंदी अपनी भाषा भी। और तो क्या बोल लिया, देखो
कितना इजी हो गया, आराम से शॉर्ट तरीके से कर दिया, कुछ भी नहीं किया, ये इधर से कर दिया, इसको ये अलग कर लिया, ये वाला अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, तरीका कर लिया। देखो बायां पक्ष मैंने लिया है, बायां पक्ष लेकर बायां पक्ष इनका सदिश गुणनफल निकाल लिया, आई के जे के आई वाले ए वाले क्या था, ए वाले क्या घटक है डी से, ए वाले क्या लगाया a1 a2 a3, b प्लस सी के क्या लगाया, b प्लस सी के अदिश घटक कौन है, b1 प्लस c1 है, b2 प्लस c2, ये लगा दिया यहाँ इसका। अब इसको अलग अलग कर दिया सारणिक के गुणधर्म से, प्रश्नावली थी आपके गुणधर्म के सारणिक में, वो आपके हट गया है वैसे, तो ये इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया इससे। ये कौन है, ध्यान दो तो ये a सदिश और b सदिश का सदिश गुणनफल है, और ये a सदिश और c सदिश का सदिश गुणनफल, वो लगा दिया, दाएं पक्ष आ गया। नॉर्मल प्रश्न था, उसको लेके करोगे तो थोड़ा बड़ा होगा, बाया पक्ष वाले पहले बाएं आता, फिर बाया पक्ष लेके कर दिया मैंने। चलिए आठवां देखो, प्रश्न नंबर 8वां देखो, यदि a सदिश बराबर 0 है, देखो प्रश्न को ध्यान से सुनना, प्रश्न समझ आएगा तो सवाल समझ आएगा। यदि a सदिश एक शून्य सदिश है अथवा b सदिश भी शून्य सदिश है, मतलब इन दोनों में से कोई एक शून्य सदिश हो, इसका मतलब ये हुआ ना, अरे भैया a0 या b0, इन दोनों में से कोई एक 0 हो, तब इनका सदिश गुणनफल भी तो 0 आएगा, सदिश गुणनफल से नया सदिश भी तो 0 ये आएगा ना। अरे दोनों का मतलब क्या हुआ कि भाई इनमें से कोई एक 0 होने पर वास्तव में गुणन जो सदिश गुणनफल जो है वो भी 0 ही होगा। अब प्रश्न वाले ने क्या कहा है, क्या विलोम सत्य है, क्या इसका उल्टा सत्य है, इसने बोला है ये 0 या फिर ये 0 होने पर वो तो 0 हो जाएगा, क्या ये बात उल्टी भी सत्य है, क्या पूछ रहा है आपसे, जवाब देना है कि भाई इसका उल्टा भी सत्य है क्या, अर्थात इसका विलोम क्या हुआ, तभी पता करना है या जांच करना है, क्या जांच करना है कि इसका विलोम भी सत्य है क्या, ये दोनों में से किसी एक के 0 होने पर वो 0 होता है, ये तो कन्फर्म अपन जानते हैं, क्या इसका उल्टा भी सत्य है क्या पूछ रहा है, अर्थात ये 0 हो तो क्या ये दोनों भी सत्य 0 होंगी क्या, उल्टा ये हुआ, मतलब है इन दोनों के किसी एक के 0 होने पर वो 0 कंफर्म है। किताब वाला प्रश्न में ये कह रहा है इसका उल्टा भी सत्य है क्या, अर्थात इसका विलोम भी सत्य होगा क्या, तब जांच करना है कि इसका विलोम भी सत्य है क्या, है ना, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात में क्या लिखूंगा, अर्थात a सदिश क्रॉस b सदिश बराबर शून्य सदिश होने पर तब a सदिश क्रॉस a सदिश बराबर 0, है ना, और अथवा b सदिश बराबर 0 होगा, इसका मतलब ये हुआ भाई इन दोनों के सदिश गुणनफल 0 है, तब क्या वो दोनों भी सत्य होंगे, उन दोनों में से कोई एक भी सत्य होगा क्या, ये पता करना है। तो इसको लेके चलेंगे अपन, ध्यान देना, इसको लेके चलेंगे। तो अपने को देखो a सदिश b सदिश है, मतलब अपने को क्या दे रखा है, a सदिश क्रॉस b सदिश बराबर 0 है, तो इन दोनों के सदिश गुणनफल 0 होने पर, इतना बातें ना लिखो तो कोई गलती नहीं, मैंने प्रश्न को ही उठा लिया पूरे को, जान रहे, इतना बातें ना लिखे तो कोई गलती नहीं होगा, जान रहे, मेन चीज अपने को यहां से उठा लो, चाहे प्रश्न को यहां से देखो, मैंने पूरा लिखा प्रश्न अनुसार a सदिश 0 है या फिर b सदिश 0 है, मतलब a सदिश शून्य सदिश है या फिर b सदिश शून्य सदिश है, तब इनका सदिश गुणनफल भी 0 होगा, ये कंफर्म प्रश्न दे रखा है। तब जांच करना है, पता करना है, जांच करना है कि इसका विलोम भी सत्य होगा क्या, विलोम का मतलब क्या हुआ, इसका उल्टा का मतलब क्या हुआ, अर्थात गुणनफल 0 सदिश है, तब क्या इन दोनों में से कोई एक सत्य होगा क्या, ये पता करना है अपने को। तो गुणनफल तो 0, इसका क्या होता है, इसका सदिश गुणनफल का सूत्र क्या होता है, a सदिश का परिमाण b सदिश का परिमाण और साइन थीटा बराबर 0, ये तो दे रखा है ना, साइन थीटा बराबर 0 हो गया। अब बात और साथ में n के परिमाण की बात करूंगा ना, तो इसका परिमाण की बात करूं तो परिमाण क्या आएगा, इसका परिमाण की बात करूं, परिमाण तो 0 आएगा ना,
सदिश गुणनफल का जो परिमाण का एन जो आएगा ए सदिश बी सदिश और परिमाण साइन थीटा एन जो केफ है वो बराबर आ जाएगा 0। अब ये साइन थीटा, अब बताओ ये दोनों यदि ये इन तीनों का गुणनफल, तीनों तो छोड़ो, ये तो एन केफ मतलब वैसे 1 है, तो ये छोड़ो, ये 0 कब बन सकता है? क्या ये 0 इन दोनों के 0 होने पर ही 0 बन सकता है या और भी कुछ कंडीशन से 0 बन सकता है? देखो देखिए ये 0, देखो इन दोनों के 0 रहे या नहीं रहे, यदि थीटा का मान 90 डिग्री आए ना तब भी ये क्या बन सकता है? 0 डिग्री आए। थीटा का मान है वो 0 डिग्री आए तो नंबर नहीं सुन, थीटा मान 0 डिग्री आए तब भी ये 0 बन सकता है। तो यहां पर यदि थीटा मान, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, यदि थीटा बराबर कितना हो 0 डिग्री हो तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर 0 ही होगा, 0 होगा, ऐसे लिख दो, ठीक है। तो बताओ क्या ए और बी के 0 होने पर जरूरी थोड़ी है कि इन दोनों का सदिश गुणनफल 0 होने पर जरूरी थोड़ी है कि ए और बी भी 0 हो? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। इन दोनों का सदिश गुणनफल 0 तो तब भी हो सकता है जब ये दोनों सरेख सदिश हो या समांतर सदिश हो, अर्थात उन दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बने? 0 डिग्री का कोण बने। इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनने पर भी ये सदिश गुणनफल तो 0 हो जाता है, चाहे ए 0 और चाहे बी 0 हो, चाहे ये दोनों 0 नहीं हो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रश्न क्या बोला था कि ये दोनों 0, इन दोनों में से कोई भी एक 0 होने पर सत्य है ये बात, तो ये वास्तव में 0 होगा। तो क्या इनका सदिश गुणनफल पहले से 0 है, तो क्या वो दोनों 0 हो सकते हैं? नहीं हो सकते वो दोनों 0, वो 0 तभी ये दोनों 0 हो, नहीं हो तब भी ये 0 बन सकता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री होने पर 0 हो जाता है? ये 0 डिग्री होने पर, है ना। तब इसका विलोम सकते हैं, तब एरिया हो जाएगा, अर्थात ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर 0 होने पर ए सदिश नॉट इक्वल 0 या बी सदिश नॉट इक्वल 0, है ना। ये 0 आने पर ए बी सदिश नॉट इक्वल 0, है ना। इसलिए क्या इसका विलोम सत्य होना? प्रश्न में क्या दे रखा है? प्रश्न के अनुसार लैंग्वेज लिख दो। प्रश्न में क्या दे रखा है? क्या इसका विलोम सत्य है? इसलिए नहीं, इसका विलोम सत्य नहीं है। उदाहरण दे दो, एक उदाहरण देके समझा दो अगले को। ए सदिश ले लो आई के प्लस में जे के प्लस में के माना कि बी सदिश ले लो 3 आई के प्लस का 3 जे के प्लस का 3 के या ए सदिश व बी सदिश सरेख सदिश है, सरेख है। सरेख है क्या? सरेख के उदाहरण लिए मैंने, आई ए सदिश, तब ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर आई के जे के 1 2 3 1 और बी वाले क्या है 3 3 3 और ये निकालोगे तो पक्का 0 आएगा, पक्का 0 आएगा इसका परिमाण, ये 0 सदिश आएगा। देख लो, निकाल सीधा देख लो, सीधा मैं निकालूंगा, नहीं सीधा देख लो 2 मिनट में आराम से 0 आ जाएगा पक्का। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यहां अर्थात यहां ना, यहां ए और बी 0 नहीं है लेकिन इनका सदिश गुणनफल 0 आ रहा है यहां, अर्थात यहां ए सदिश नॉट इक्वल 0, ए सदिश नॉट इक्वल 0 और
और बी सदिश नॉट इक्वल 0 सदिश है, तब भी ए सदिश क्रॉस बी सदिश इक्वल 0 सदिश आ रहा है। अगला बोला था उदाहरण दोबारा समझाओ, तो उदाहरण दे दिया अपन। ये प्रश्न जो है ना आपका, ये ध्यान से सुन, ध्यान दो। तो ये प्रश्न आपका यहां से मैंने पूरा 2 लाइन ऊपर वाली भी लिखी है ताकि आपके समझ में आ जाए। प्रश्न आंसर ए सदिश 0 है अथवा बी सदिश 0 है, तब ये 0 होगा। इसने बोला क्या ये उल्टी बात भी सत्य और सही होगी क्या? उल्टी का मतलब क्या हुआ? यदि ये मान के चलो कि इनका गुणनफल 0 होने पर क्या इन दोनों में से कोई एक 0 होगा क्या? ये गुणनफल 0 मतलब ये दोनों में से कोई एक 0 होने पर घनफल में ये 0 है। इसका उल्टा भी सत्य है क्या? मतलब यदि ये 0 होने पर, ये 0 होने पर क्या इन दोनों में से कोई एक 0 होगा? तब जांच करना है कि इसका विलोम भी सत्य है क्या। अर्थात ये 0 होने पर तब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा क्या पूछ रहा है। अर्थात ये 0 तब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। ये सब सिद्ध करना है इस चीज को। अब इसको ये प्रूव करना है कि भाई ये 0 होने पर इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, या फिर इन दोनों के 0 होने के बगैर ही ये 0 हो सकता है क्या? समझे मैं क्या कर रहा हूं? इन दोनों ये 0 हो चाहे नहीं हो, इनके 0 नहीं होने पर भी क्या ये 0 हो सकता है क्या? हाँ, इन दोनों के 0 नहीं होने पर भी ये 0 हो सकता है। कैसे पता किया? मैंने इसका सदिश गुणन तो साइन थीटा लगाया, थीटा हमारे कितना रख दिया 0, तब वास्तव में ये 0 होगा। अरे जब साइन थीटा 0 हो तब ये 0 होगा। अर्थात ये 0 होने पर ये दोनों 0 नहीं है। इन दोनों में से कोई भी एक 0, दोनों में से दोनों ही 0 नहीं है, मतलब इसलिए नहीं, इसका विलोम सत्य नहीं है। इसका आंसर है, इसने बोला क्या ये सत्य है, ये विलोम सत्य नहीं है। मतलब ये 0 पहले भी, इन दोनों के 0 नहीं होने पर भी ये 0 हो सकता है। कब? जब दो सर एक सदिश हो, अर्थात दो समांतर सदिश हो। माना कि उदाहरण लिया, उदाहरण के द्वारा समझाओ। प्रश्न बोला है उदाहरण, तो ए ले लिया, बी ले लिया। यहाँ ए और बी कैसे ले लिया मैंने? सर एक के बीच में थीटा कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। ए बी कोई से भी ले सकते हो आप, जरूरी नहीं ये मत रखना 1 1 3 3 ना, 1 1 2 2 1 1 5 5 2, इसमें 2 2 ले लो, इसमें 5 5 ले लो। कोई सा भी उदाहरण ले लो, कोई सा भी एलिमेंट, कोई भी उदाहरण ले लो। यार 0 देगा पक्का। ए 0 नहीं है, बी 0 नहीं है, तब भी ये 0 है। ए 0 के बराबर नहीं है, या फिर बी भी 0 के बराबर नहीं है, दोनों में से बी नॉट इक्वल आएगा। मतलब इन दोनों में से कोई एक 0 भी नहीं है, कोई भी 0 नहीं है, तब भी ये 0 बन रहा है, नॉट इक्वल आएगा। ठीक है, चलिए 9वें प्रश्न में चलेंगे। ये प्रश्न और छठा प्रश्न, इन दोनों के लगाओ लगाओ। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने तो ऐसे लगवाया था उस टाइम पे, पहले करवाया था मैंने, 1 से 6 पहले करवा दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 इन दोनों को एक ग्रुप में डालो। और प्रश्न इतने अच्छे प्रश्न आइए, अद्वितीय गुणनफल में आए थे ऐसे प्रश्न। प्रश्नावली 10.3 में भी थे दोनों प्रश्न इसी टाइप के। प्रश्नावली 10.3 में भी थे और 10.4 में भी। 10.3 में तो याद क्या करके था प्रश्न, याद करो, डॉट करके। 10.3 में ये डॉट करके प्रश्न था, ऐसे ही दोनों प्रश्न। और 10.4 में ये क्रॉस करके है दोनों प्रश्न। 10.3 में भी ऐसे दोनों प्रश्न है, 10.4 में भी ऐसे दोनों प्रश्न है। वो दोनों प्रश्न मतलब दोनों कितने हो गए? 4 प्रश्न हो गए। चारों प्रश्न बड़े कंफ्यूजन प्रश्न है दोनों की, चारों के चारों। और मैं तो यहाँ डाल दो, आपने डाल दो तो आपकी इच्छा है। मैं तो आपको बता दी मेन चीज, लास्ट में आप मेरे को ये बोलोगे ये प्रश्न इतने आरामी प्रश्न है, चारों के बदमाश प्रश्न बहुत ज्यादा। अद्वितीय गुणनफल में भी है, सदिश गुणनफल में भी बता रहा हूँ। 10.3 में भी ऐसे प्रश्न है, 10.4 में भी है। मैंने बहुत ज्यादा टाइम लिया इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 6 करवाया, 6 तो इतना समझ में आ गया था जल्दी, लेकिन ये थोड़ा ठीक है। तो आप चलेंगे 9वें प्रश्न में। देख करे भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलो, कैसे करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर 9 में है, शीर्ष दे दिया अपने को एबीसी और त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने से ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, सुनो देखो, त्रिभुज मान लो ये त्रिभुज बन गया अपना एबीसी। मैंने आपको जब अपना एग्जाम्पल चले थे, एग्जाम्पल के साथ पहले बेसिक करवा के त्रिभुज और समांतर त्रिभुज जो है ना उस हिसाब से का ले सकते हैं। मतलब एबीबीसी का भी ले सकते हैं, एसीबीसी का भी ले सकते हैं। जो आपका किधर लेना है बताओ। ये पॉइंट है 1 1 2 है, और ये बी पॉइंट है ये है 2 3 5 है, सी पॉइंट है वो है 1 5 5 है। ठीक है, अब बताओ
किससे निकाले? सूत्र क्या क्या पढ़ेंगे? 1/2, 1/2 सूत्र याद होगा आपको, 1/2 BA सदिश क्रॉस BC सदिश, इससे निकाल लो। 1/2 CB सदिश क्रॉस CA सदिश, इससे निकाल लो, है ना। 1/2 एक और बनेगा, क्या बनेगा? एक और AB सदिश क्रॉस AC सदिश, इससे निकाल लो। तीनों में से जो आपकी इच्छा उससे निकालो, आंसर करेक्ट आएगा जिससे आपको निकालना चाहोगे। लेकिन डायरेक्शन मैंने देखो नाम किसे लिखा है, BCB, या तो इससे निकालोगे तो ऐसे डायरेक्शन होगा, एक डायरेक्शन नीचे मत कर देना, कोण नहीं बन पाएगा। दोनों की दिशा विपरीत करना, वैसे एक दिशा में ऐसे, तभी कोण बन पाएगा। CBCA ये ले लो दोनों, ABSC ये ऊपर वाली ले लो दोनों, मैं तो ये ले रहा हूँ स्टार्टिंग वाली। बताओ क्या निकालोगे पहले? BA सदिश, BA जो सदिश निकालोगे वो कैसे निकालोगे? OA सदिश माइनस OB सदिश, सीधा कर दो BA सदिश। OA सदिश वैसे बढ़ेगा क्या? OA एक का स्थिति सदिश क्या बढ़ेगा? I के प्लस Z के प्लस K दो K है ना, सीधा कर दो। OA में से घटा दो, एक में से दो माइनस का I के, सीधा कर रहा हूं, माइनस का I के बचेगा ना, एक में से दो, एक में से 3 माइनस का 2 J के, 2 में से 5 बताओ, माइनस का 3 के हो गया। और किसकी जरूरत है देखा, और किसकी है? यहाँ पर थीटा कोण लगा लो, और बोलो किसकी जरूरत है? BC की। तो BC सदिश क्या आएगा भाई? BC जो सदिश आएगा वो बताओ क्या आएगा? BC C में से B, एक में से माइनस का I के 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना आएगा? प्लस का 2 J के 5 माइनस 5 0 छोड़ो, रहने दो इसको, 0 हो गया काम पूरा। अब क्या निकालना बताओ? इनका BA सदिश क्रॉस BC सदिश का, है ना, क्या आएगा? I J K। BA का बताओ -1 माइनस का 2 माइनस का 3, BC का बताओ -1 2 0, निकालो। I के यही रहेगा, बोलो क्या आएगा? 0 प्लस में 6 माइनस का J यही रहेगा, देख लो 0, और प्लस का कितना आएगा? माइनस क्यों जाएगा? माइनस के 3, प्लस का के पे, के वाले देख लो फटाफट, के वाले आ जाएगा, माइनस का तो 2 और माइनस का ही 2 आएगा क्या? देख लो माइनस प्लस माइनस 2 आएगा, माइनस का कितना है? प्लस का आएगा 6 के पे, और प्लस का 3 जे के पे, और माइनस का 4 के हो गया। बस परिमाण निकाल दो, यहाँ निकालो तो यहाँ निकालो, और आगे निकाल दो, क्या आएगा? अतः त्रिभुज किसका? ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 BA सदिश परिमाण BC सदिश का सदिश गुणनफल नया सदिश, और इसके क्या लगेगा? 6I के प्लस का 3 J के माइनस का 4 के। आंसर चेक करो जरा कितना आ रहा है? 1/2 रूट कितना आएगा? 36 है, 6 का स्क्वायर, क्या 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, हल करोगे तो कितना आएगा? ये 1/2 रूट कितना आएगा? बोलो 36 है, 36 है, और ये कितना बन गया? 16 बन गया क्या? 36 16 9 सही क्या? कितना बन गया? 12 9 21 बन गया क्या? कितना हो गया? 61 हो गया क्या? रूट 61 हो गया भी, 61 हो गया, तो फिर 61 लगा दो, क्या आएगा इसका? तो रूट 1/2 रूट 61, या 61 रूट 61/2 हो गया, रूट 61/2 इकाई, ये इसका आंसर आ गया। आंसर जरा चेक कर लो, देख लो, किसी से भी निकालो आंसर ये आएगा। एक बात बता देता हूं मैं, ये प्रश्न है ना शायद त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके सारणिक में भी है, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? लेकिन वहां 2D वाला है, 1 1 2 3 1 5 है, और एक और क्या लगाते हो वहां? खुद आप एक लगाते हो, याद करो आप। और ये प्रश्न नहीं, एक है ना सरेख सिद्ध करने वाला। एक बात मेरी बात सुनना ध्यान से, सरेख सिद्ध करने वाले प्रश्न है ना आपकी बुक में चैप्टर 10 में भी है, चैप्टर 11 में भी है, और सरेख सिद्ध करने वाले शायद हो सके तो सारणिक में भी मिलेगा आपको सरेख सिद्ध करने वाले, और वो भी 3 कोटि का ही, नहीं 10 11 में तो 3 कोटि के मिलेंगे।
10 में भी ये सर एक सिद्ध करने वाला, 11 में भी सर एक सिद्ध करने वाला है, लेकिन वो तरीका अलग है सिद्ध करने वाला। 10 में तो क्या कर देते हैं, ए सदिश बराबर लैम्डा बी सदिश दिखा देते हैं चैप्टर 10 में तो, और या फिर उनका मान निकाल कर तीनों का जोड़कर भी कर सकते हैं। देख लो आराम से, किसी से भी निकाल सकते हैं। ये सूत्र और लिख लो आप, अब इस सवाल के पास में ये फॉर्मूले लिख लो, जिससे आपको अच्छा लगे वो कर लेना, आंसर सही आएगा करें। चले आगे वाले प्रश्न में चलेंगे। 10वें में त्रिभुज का क्षेत्रफल साथ निकाल दिया और आंसर चेक कर लो इसका सही दिखे, सही है। चलो तो आगे वाले 10वां क्वेश्चन सुनो। प्रश्न में देखो, एक समांतर चतुर्भुज का एरिया फाइंड करो जिसकी संलग्न भुजाएं, जिसकी संलग्न भुजाएं का मतलब क्या होता है भाई, संलग्न भुजा मतलब जुड़ी हुई भुजाएं। एक भुजा सदी सी दे दी है, देखो कितना मजा आ गया अपने को तो भाई, बहुत इजी काम हो गया। एक बार ना वो दे देता ना, निर्देशांक दे देता तो अपने को भुजा फाइंड करनी पड़ती, याद करो। इसमें याद करिए अपन, है ना। तो इसमें सीधा दे दिया, ए सदिश ये था, बी सदिश ये था, निकाल दो फटाफट। सूत्र क्या होता है समान चतुर्भुज, इसका क्या होता है सूत्र, ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण, ये होता है। 1/2 नहीं लगता है, ये तो होता है, तो निकाल दो फटाफट। संलग्न भुजाएं प्रश्नानुसार, संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजाएं क्या क्या दे दी, ए सदिश दे दिया वो आई के माइनस में जे के प्लस का 3 के, है ना। और बी सदिश क्या दे दिया, बी जो सदिश दे दिया वो 2 आई के माइनस का 7 जे के, समझ रहे हो, 7 जे के और प्लस में के। पहले क्या निकालोगे, ए सदिश क्रॉस बी सदिश निकालो, आई केप जे केप के केप, ए बी ए कितना है 1 माइनस 1 और 3, और बी बोलो कितना है 2 माइनस का 7 और 1, ये है ना। चलो आई केप यही रहेगा, बोलो क्या क्या आएगा, ये आएगा माइनस का 1 प्लस का 21, सही है। माइनस का जे वाले बोलो 1 माइनस का 6, और के वाले बोलो जरा, के सदिश के वाले माइनस का 7 और प्लस का 2। हल करो कितना, 21 में से 20 आई के, और माइनस का माइनस प्लस का 5 जे के, और माइनस का कितना आ गया 5 के, सही है। चलो अब निकाल दो। अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल दो। परिमाण 20 आई के प्लस का 5 जे के माइनस का 5 के निकाल दो। परिमाण इसका क्या आएगा, इसका परिमाण निकाल दो तो क्या आएगा इसका परिमाण, ठीक है। रूट 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर कितना हो गया 400 प्लस में 25 प्लस में 25 कितना हो गया भाई 425। 425 को क्या लिखेगा, 425 को क्या लिखोगे, 425 को लिखोगे तो कितना आएगा भाई 15 गुना 15 तो 25 होता है क्या। 425 को करोगे तो 5 का दोगे या 4 2 6 नहीं 5 का जाएगा ना 8 है 8 हो जाएगा। 450 होगा क्या, 450 होगा ना, सही कहाँ दिमाग कर रहे 450 होगा तो 450 होगा तो फिर करो 450 करो, वैसे कर दो यार 2 गुना 225 है 225 15 गुना 15 ना होगा ना, सिंपलीफाई हो गया कितना प्यारा हुआ है हो गया 15 रूट 2 हो गया ना। इकाई लगा दो वर्ग इकाई, पीछे वाले क्या लगाया था मैंने इकाई नहीं वर्ग इकाई लगो, वर्ग इकाई लगो पीछे वाले में भी क्षेत्रफल है वर्ग इकाई, टैलेंट रखो थोड़ा। वर्ग इकाई क्या लगाओगे वर्ग इकाई, सेमी स्क्वायर मीटर स्क्वायर आता ना क्षेत्रफल, पहले खूब सारे निकाले सेमी स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यहाँ सेमी मीटर है नहीं वर्ग इकाई लगाओ, दूरी थोड़ी है इकाई लगा दोगे ना, क्षेत्रफल जब भी आए वर्ग इकाई लगाओ। चलो आगे वाले प्रश्न चलेंगे। देखो नॉर्मल हो गया, शायद उदाहरण में अपने को संलग्न भुजा डायरेक्ट दी थी क्या, एग्जांपल ऐसा था तो डायरेक्ट दी थी वहां पे। चलो 15 गुना 2 हो गए 250 450 घंटा 15 रूट 2 आ गया। चलो आगे वाले प्रश्न चलेंगे। प्रश्न नंबर चले 12 में 11 में 11 है सर 11 देखो
मान लीजिए ए सदिश बी सदिश इस प्रकार है। ए सदिश का परिमाण कितना आ रहा है बंधु? 3 आ रहा है। बी सदिश का परिमाण √2/3 आ रहा है। और क्या बोल रहा है प्रश्न देखो आगे, ए सदिश क्रॉस बी सदिश एक मात्र सदिश है। ए और बी के बीच में कोण बताओ। नॉर्मल बात है भाई, देखो इसलिए मात्र सदिश है, इसलिए ए सदिश और बी सदिश का जो परिमाण आएगा वो सामने आएगा 1। कितना आएगा? पक्का 1 आएगा। एक आएगा ना? अरे एक आएगा सामने। अब बताओ ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण साइन थीटा और एन सदिश एन केप का परिमाण, एन केप ही आता है तो वैसे ही, एन केप तो वैसे ही मात्र सदिश होता है, बराबर में 1। ये कितना है? 3। ये कितना है? 2√2/3। साइन थीटा फाइंड करना है। ये कितना होता है? 1। इसका परिमाण कितना होता है? 1 बराबर में 1। 3 से 3 ही किट गया। साइन थीटा कितना आ गया? 1/√2। साइन थीटा बराबर कितना होता है? कब होता है ये साइन थीटा बराबर लगा होगा बाहर ही करना। थीटा कितना है? 1/√2 45 का होता है क्या? 45 डिग्री हो गया। बताओ विकल्प कौन सा सही है? 5/4 हो गया। 5/4 विकल्प कौन सा सही है? अतः विकल्प 20 सही है। अतः विकल्प 20 सही है भाई। चलिए आगे 12 में चलेंगे। प्रश्न नंबर 12 में देखो, एक आयत के शीर्ष, एक बार इसमें प्रश्न सुनो, एक आयत के शीर्ष ए बी सी और डी के स्थिति सदिश है। अरे ए बी सदिश नहीं है, बी सी नहीं है, ये तो ए बी सी डी की स्थिति सदिश ही है। तो पहले तो संलग्न बुझाई क्या निकालोगे? क्षेत्रफल के लिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा भाई? आयत और समान चतुर्भुज की बात होगी। ए बी सदिश क्रॉस बी सी सदिश, एक तो ये बन गया सूत्र, एक तो ये बन गया सूत्र, और एक और कौन सा बन गया? बी सी सदिश क्रॉस बी सी सदिश क्रॉस सी डी सदिश, एक सूत्र ये बन गया है ना। और क्या बन गया बताओ? और बोलो। सी डी सदिश, डी सी बोलो ना। बी सी इधर बोल दिया क्या? अच्छा देखो, सुनो सुनो सुनो, ए बी इधर से भी इसको नाम सही दो ना, इसको बोलो बी ए सदिश। बी ए सदिश इधर क्या बोलोगे? बी सी, ये तो सही है। अब बोलो इसको बोलो सी बी बोलोगे या सी बी सदिश और सी डी, और बोलो डी सी सदिश, और बोलो एक डी सी के साथ कौन आएगा? डी ए सदिश, और बोलो एक सूत्र और बनेगा, एक और बना ए डी सदिश क्रॉस ए डी के साथ है ए बी लो ना। ये इन चार में से जो आपको अच्छा लगे वो निकाल के करो, जो अच्छा लगे वो करो। समझ रहे मैं क्या? चार में से कोई सा बेच ले। अगर समाज त्रिभुज के समझे होगा 1/2 नहीं लगेगा, 1/2 लगता है त्रिभुज में। बताओ कौन सा रूम लेवल आएगा? कौन सा आएगा? पहला कर दूं, पहला बी ए बी सी के बीच में यहाँ पर कौन कितना डिग्री है जानते हो आप? 90 डिग्री जानते हैं ना। तो क्या कर दूं बताओ? बी ए बी सी बी ए निकालो, पहले बी ए सदिश निकालो। सुन रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? बी ए निकालो, आ जाओ बी ए निकालो। बताओ बी ए क्या करना पड़ेगा? किस में से कौन सा माइनस करोगे? बी ए निकालते वक्त बी ए निकालोगे तो कौन से में से कौन सा माइनस करोगे? बी ए माइनस करोगे तो ए में से बी घटाओ, ए में से बी घटाओ, ए में से बी घटाओ तो बताओ कितना आएगा? माइनस का 2i कैफ, और इसको घटाओगे तो ये तो 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया। इतना है यार, बहुत अच्छा आ गया। ठीक है, और बोलो बीसी सदिश बताओ, बीसी सदिश बताओ। बीसी सदिश क्या आएगा बताओ? बीसी सदिश में सी में से भी घटाओ। अरे जो अच्छा लगे वो लेना, ध्यान रहे। बताओ सी में से भी घटाओ, ये तो 0 बन गया ना, छोड़ो। और ये क्या बन गया? माइनस का जेके बन गया, ध्यान दो। तो अरे -1/2 -1/2 माइनस का जे बन गया, 1 बन गया, और ये बन गया 0। इतना ही आया, इतना ही तो आया। तो निकाल दो क्षेत्रफल। आता है अथवा लेने पहले वो क्रॉस निकालो उसका ना, फिर तो उसका परिमाण भी होगा ना। तो पहले क्या निकालोगे? बी ए सदिश क्रॉस बी सी सदिश, ये निकालो। ये क्या आएगा? इसका दोनों का गुणनफल, माइनस का 2i कैफ और गुना माइनस का जे कैफ। आप सोचो आई जे के लगाओ 1, वो करो, वो भी कर सकते हो आप। मैं देखो 100 तरीके से निकालूंगा, ध्यान से सुनना। माइनस माइनस तो बन गया प्लस, 2 तो आ गया बाहर, आई कैफ गुना जे कैफ, आई कैफ गुना जे। तो जैसे भी गुना होगा ना,
2 कॉमन बाहर ले लो। माइनस का 2 और माइनस का 1 प्लस का 2 आई केप गुना जे केप। अब आई केप गुना जे केप क्या बनता है, मैं पूछ बताऊं आपसे, आई गुना जे क्या बनता है, आई गुना जे क्या बनता है, के केप बनता है। क्या बनता है, के केप बनता है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, के केप बनेगा ना, बनेगा नहीं बनेगा। अब इसका परिमाण आता है आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर बनेगा बी ए सदी, 1 मिनट रुक जाओ, एक वो तरीका भी कर देता हूँ, एक बार ये समझ ले। 2 के केप का परिमाण, इसका परिमाण कैसे निकालोगे, इसका परिमाण निकालना आप जानते हो, 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना बना, मतलब 2 बना, वाले इकाई आंसर आ गया विकल्प। अब एक बात सुनना, आपको ये नहीं आता ना, ये सुनो ये नहीं आता ना, तो आप हर बार करते हो ना आई जे के, बोर्ड पे आ जाओ सारे बच्चे, आई जे के ऐसे कर दो। बोलो बी वाले, बी ए कौन है, बी ए कौन है, माइनस का 2 0 0 है ना, बीसी कौन है 0 माइनस का 1 0, इससे निकाल लो, इससे निकालो नॉर्मल, ये आएगा पक्का, कौन सा आएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा ना, ये डायरेक्ट तो क्या आएगा, ये आएगा 2 के क्यों आएगा, ये आएगा, ये यहाँ पर ये पूछेगा ये, और फिर लास्ट में तो ये भी करना पड़ेगा आपको। कैसे निकालोगे, आई के वाला बताओ, बदल दो जरा, मैं निकाल देता हूँ, 0 0 पूरा कितना होगा, 0 है तो आई के वाले तो 0 आ गया ना, आई के ये पूछेगा, यहाँ पर आ जाओगे आप, यहाँ जाओगे डायरेक्ट, आई के वाले 0 बन जाएंगे, जे के वाले बताओ, जे के वाले भी 0 हो जाएंगे, के वाले बचेंगे, के वाले आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा, देखो 2 के आ जाएगा सीधा, अरे ये तो आएगा, अतः विकल्प लगा दो नीचे, ठीक है। इनमें से आप जो अच्छा लगे ना वो कर सकते हो यार, भाई 4 में से। अब सर 2 कॉमन ले लेते, हाँ ये कॉमन ले लिया, दो कॉमन नहीं लिया, मेरी बात सुनिए, ये कॉमन नहीं लेना होता है, इसको बोलते हैं सदिश गुणा हो गया, ये तो सदिश गुणा होगा, और ये 2 तो यहाँ गुणा हो गया, देखो अति सदिश अलग गुणा होगा और सदिश अलग गुणा होगा, तो सर दो में तो आई के साथ ले ले तो गुणा जे कर दे, बात है एक ना, बात तो तेरी सही है, लेकिन ये जो 2 है ना, ये जो 2 अदिश गुणा अलग करते, देखो ऐसे लिखा जाएगा, सुनो मतलब -2 गुणा 1, और फिर अंदर क्या बचेगा, अंदर ये गुणा अलग होगा, ये गुणा अलग होगा, ऐसे ऐसे ये गुणा, हाँ ये अलग होगा, ये अलग होगा, हाँ ऐसे देखो, -2 गुणा -1, सॉरी -1 आएगा, -2 गुणा -1, और फिर आई जे हो जाएगा, जो क्या आ जाएगा, इनसे आया के, अरे ये सूत्र जानते हो ना, आई के गुणा जे के बराबर क्या होता है, के के, ये चौकी में लगा लो, यहाँ दिक्कत आएगी, वरना चौकी में लगा लो ऐसे, ठीक है, अतः विकल्प लगा दो। तो पर्सनालिटी हो गई आपकी पूरी भाई, कल से अपन विविध में चलेंगे, एग्जाम्पल में ऐड कर लो इनको।